विरोधी अभियान बताया है। देखिए, हमारी सेना जिस वक्त पीओके पे कब्जा कर सकती थी, उन 4 खूंखार आतंकवादियों को जो अपने आप को पाकिस्तानी आतंकवादी होने का दावा करके बहनों के सिंदूर उजाड़ के हिंदुस्तान को चुनौती दे रहे थे, उनको खत्म कर सकती थी। ऐसे समय में जब भारत की सेना बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी बांग्लादेश की तरह, प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया। किसके कहने पे किया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे, जिसको मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड ट्रंप, जिसको मोदी जी कहते हैं अब की बात ट्रंप सरकार। उस व्यक्ति ने पहले ट्वीट किया। क्या ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है? क्या ये भारत की संप्रभुता पे चोट नहीं है? क्या ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर चोट नहीं है कि भारत के सीज फायर का फैसला ट्रंप कर रहा है? प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाभिमान को, सम्मान को, अपने दोस्त व्यापारी, जिसके व्यापारिक हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, उसके ट्रंप के दबाव में आके सीज फायर घोषित किया। 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र सेना ने किया था, 9 को खत्म कर दिया था, वो सारे खत्म कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात मैंने मान ली। अरे, जिस पाकिस्तान के अंदर खुद वहां के आतंकवादी 112 बच्चों को मार देते हैं, मस्जिदों में बम फोड़ते हैं, दरगाहों पे बम फोड़ते हैं, उस पाकिस्तान की बात आपने मान ली। जिन्होंने पठानकोट पे हमला किया, पुलवामा में हमला किया, उड़ी में हमला किया। तो प्रधानमंत्री को इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए। हम सेना के शौर्य को नमन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नीति के बारे में उनसे जवाब चाहते हैं। और ट्रंप का जो आरोप उनके ऊपर है कि व्यापार बंद करने का दबाव देकर उसने सीज फायर कराया, उस पर जवाब चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो अब तक खूंखार आतंकवादी मारे नहीं गए, जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो आपके लोग आपका सेना की वर्दी में फोटो कैसे लगा रहे हैं? आप ब्रिगेडियर हैं, सेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना के अध्यक्ष हैं, क्या हैं आप? टोपी हाथ में लेके, चश्मा लगा के, सेना की वर्दी पहन के पूरे देश में वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं हमारी नसों में सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है, घर घर सिंदूर बांटेंगे। कौन बांटेगा? वो मनोहर लाल धाकड़ बांटेगा? कौन सिंदूर बांटेगा? ये जिनके रोज इनके चरित्र के नए नए किस्से आ रहे हैं भाजपाइयों के, जो बीजेपी का प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता की मरी हुई मां के बारे में जो टिप्पणी करता है, वो बांटेगा सिंदूर? तो इन सारे सवालों पर प्रधानमंत्री को जवाब। का सौदागर कहा प्रधानमंत्री को टिप्पणी है? प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर इसलिए हैं कि उनको जिनके माथे के सिंदूर उजड़े उन बहनों से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती। बिहार में चुनाव की रैली संबोधित कर चुके, उनको पुंछ में जाने की फुर्सत नहीं मिलती। उनको सर्वदलीय बैठक में 2 बार, एक बार मान लिया बिजी रहे होंगे, 2 बार आने की फुर्सत नहीं मिलती। प्रधानमंत्री ने 129 बार विदेश यात्रा की 73 देशों में। एक देश हमारे समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। श्रीलंका नहीं बोला, नेपाल नहीं बोला, भूटान नहीं बोला, मालदीव नहीं बोला, रसिया जो हमारा परंपरागत मित्र था नहीं बोला। अरे और तो और छोड़ो, वो न्यू पपुआ गिनी वाला जो राष्ट्रपति पैर छू रहा था मोदी जी को, वो भी नहीं बोला। तो आपकी विदेश नीति क्या है? आप कह रहे हैं हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ आपने ये नहीं बताया कि हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में 140वें स्थान पर खड़े हैं। 82 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए राशन दिया जाता है इस देश में। तो ये जो विषमता है समाज की, इसको लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन निर्माण की प्रक्रिया में जुटी हुई है। आज ब्रज प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पर फिरोजाबाद के इस गांव में, और डॉक्टर हृदय चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके प्रयासों से कार्यक्रम
यहाँ पे सफलतापूर्वक हुआ। हमारे साथ हमारी दिलीप पांडे बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि तृणमूल सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कार्रवाई केवल सनातनियों पर हो रही है। देखिए, अब इन बातों का, इन खोखली बातों का कोई मतलब नहीं है। पूरे देश ने देखा कि हमारे सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के लिए कितना घटिया कमेंट बीजेपी का मंत्री विजय शाह करता है और बीजेपी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इसलिए इस देश को कौन बांट रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है, ये पूरा देश इस बात को देख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी को अब सर्वदलीय संसदीय दल की याद आई है, अच्छी बात है। लेकिन ये याद गलवान घाटी की घटना के बाद आती तो अच्छा रहता, उड़ी की घटना के बाद आती तो अच्छा रहता, पुलवामा की घटना के बाद याद आती तो अच्छा रहता। राहुल गांधी ने विमान गिरने के मामले में सवाल किया है, सरकार से जवाब देना चाहिए। आप क्या राहुल गांधी के बयान से सहमत? देखिए, अब आप किसी के सवाल का जवाब मत दीजिए। प्रधानमंत्री जी सीडीएस साहब ने जो कहा है उनका जवाब दीजिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी, मैं सीधे ये कह रहा हूं कि किसी के सवालों का जवाब मत दीजिए। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे पास युद्ध के हथियारों की डिलीवरी आने में समय लगता है, विलंब होता है, उसका जवाब दीजिए। और जो सीडीएस महोदय ने कहा है उसका जवाब दीजिए। हम लोग, हो सकता है राजनीतिक है तो हमारी बातें आपको पॉलिटिकल लग सकती हैं, हमारी बातों का जवाब मत दीजिए आप। कम से कम सीडीएस की बातों का, वायुसेना के अध्यक्ष की बातों का, उनका तो जवाब दीजिए। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा है कि यूपी में ऑटो व टैक्सी गाड़ियों में ड्राइविंग सीट के पीछे मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ड्राइवर का नाम और उसके आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ भी। बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिछले दिनों आगरा में हुई कि मंदिर के अंदर एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। एक दिन में 14 हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे अस्पतालों की हालत आप देख लीजिए, स्कूल की हालत आप देख लीजिए। डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी 2019 के चुनाव प्रचार में आए थे, कह रहे थे गोबर से आप लोगों को रोजगार देंगे। 22 में बोल रहे, ये नौजवान गोबर से रोजगार करेंगे और उनके गुजरात के मित्र जो है वो लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करेंगे। तो इसलिए हम लोगों की क्या हैसियत उनकी निगाह में है, क्या हमारे बारे में सोचते हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को क्या हासिल हो रहा है, ये प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है। अखिलेश यादव ने डीजीपी के चयन को लेकर ट्वीट कर कहा है कि जब डबल इंजन की सरकार मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकती तो देश प्रदेश क्या चलाएंगे। कार्यवाहक डीजीपी इतने दिनों तक आपने कार्यवाहक डीजीपी के रूप में प्रदेश को चलाया, तो ये तो आपकी कार्य क्षमता पे कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। मंच के राष्ट्रीय विधायक ने कहा कि संजय भैया आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे आम आदमी। ये उनकी भावना है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और काम करके खुश हूँ। दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करूँ, काम करूँ, यही मेरी मंशा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि 2-4 बाहरियों को छोड़कर सभी मुस्लिम भगवान श्री राम के वंशज हैं। देखिए, किस व्यक्ति ने क्या बयान दिया है मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के लोग आपस में मिल के रहना चाहते हैं और आप उनको मिल के रहने दीजिए, झगड़ा मत कराइए। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में एक भारतीय झगड़ा पार्टी है जिसका गलती से नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो वो झगड़ा कराने का काम करती है दिन रात। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो न रोजगार की आपसे बात करेंगे, न किसानी की बात करेंगे, न महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, न उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने की बात करेंगे, सिर्फ आपसे झगड़ा लड़ाई की बात करेंगे। तो इसलिए उससे सावधान रहना है। आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में, जैसे अभी हमने कुछ महीनों में संकल्प शिविर का कार्यक्रम चलाया और रचनात्मक कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, संघर्ष के कार्यक्रम, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के गांव-गांव में हम लोग जाएंगे। और 2026 का जो पंचायत का चुनाव है वो अकेले मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के खिलाफ एएनआई देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। मारना चाहिए, जो लोग मिले उनके खिलाफ कार्रवाई। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने एक चैनल की लाइव डिबेट में कांग्रेस बोल दिया उसके बारे में। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं सुरेंद्र राजपूत जी, उनकी माता जी अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मां के बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग
घर घर सिंदूर बांटने की बात करते हैं। ये महिलाओं का सम्मान है इनके निगाह में। प्रधानमंत्री जी की भी माता जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप कम से कम एक व्यक्ति की भावना का सम्मान कीजिए जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी मां के बारे में अगर ऐसी गंदी टिप्पणी की गई तो आप कार्रवाई कीजिए अपने नेता के खिलाफ। इससे बहुत गलत संदेश आपकी पार्टी के बारे में जा रहा है। मोदी जी, आपको कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। एक लास्ट सवाल, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या ट्रंप की धमकी के कारण युद्ध विराम हुआ? तो यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ भाई, ये तो बताना ही चाहिए उनको। ट्रंप तो 10 बार कह चुका, 10 बार बयान दे चुका, वहां की कोर्ट में एफिडेविट दे चुका कि उसने व्यापार बंद करने की धमकी देके युद्ध रुकवाया, लड़ाई रुकवाई, सीज फायर कराया। तो क्या दबाव है वो, किस बात का दबाव है, इसका जवाब देना चाहिए। थैंक यू।